हेलो गाइस, ये एक AWS के रिलेटेड कोर्स रहने वाला है जो स्पेसिफिकली साइबर सिक्योरिटी पे फोकस्ड है। और एग्ज़ाम की बात करें तो AWS सिक्योरिटी स्पेशलिटी एग्ज़ाम के कोर्स से रिलेटेड है। हम एक एक टॉपिक इसमें देखेंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं AWS IAM से। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। जो AWS Amazon वेब सर्विसेज अकाउंट होते हैं उनमें डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। सो आज के लिए फॉर IAM स्पेसिफिक थिंग्स लेट्स स्टार्ट। तो आपके पास जैसे पिक्चर में दिख रहा है लेफ्ट में एक AWS अकाउंट होता है, एक रूट यूज़र होता है और उस रूट यूज़र के पास पूरा AWS का एक्सेस होता है। तो जैसा कि आप ऊपर देखोगे, द अल्टीमेट कंटेनर फॉर ऑल योर रिसोर्सेज एंड आइडेंटिटीज, दैट इज हमारा AWS का अकाउंट। अब रूट यूज़र की बात कर लेते हैं। सो द मास्टर की टू योर एंटायर फोर्ट्रेस, बेसिकली जो भी एक मास्टर की होती है, यू कैन थिंक ऑफ इट एज द रूट यूज़र। रूट यूज़र कुछ भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अब बेसिक सिक्योरिटी क्या होती है, हम जिसके पास पूरा एक्सेस है हम उसको यूज़ नहीं करेंगे ऑलवेज। विल ट्राई टू क्रिएट यूज़र्स एंड प्रोवाइड देम रूल्स विद पॉलिसीज जो भी होती है उनके बेसिस पे हम उन पे रूल्स सेट कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ गुड आइडिया। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, लॉक अवे द रूट यूज़र, एनेबल MFA इमीडिएटली, नेवर यूज इट फॉर डेली ऑपरेशंस, क्योंकि उसके पास सारा एक्सेस है। सो दैट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट। इसके बाद हम अपने अपने यूज़र्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज एक्सेस कंट्रोल टावर, आप समझ सकते हो इसको एज इन बीच में एक एक्सेस कंट्रोल का टावर है। अब ये जो टावर है ये सबको देखता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को देखता है। फॉर एग्जांपल यूजर्स हो गए, ग्रुप्स हो गए, पॉलिसीज क्या है, रूल्स क्या है। तो AWS आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट इज द सेंट्रल सर्विस दैट लेट्स यू सिक्योर कंट्रोल एक्सेस टू AWS रिसोर्सेज। अब भाई फॉर एग्जांपल आपका एक किला है, आपको पता है कि इस गेट से सिर्फ ऐसे लोग आएंगे, इस गेट से सिर्फ सोल्जर्स आएंगे, इस गेट से इस टाइप के लोग आएंगे। और अंदर भी आपने डिफाइन कर रखा है कि भाई इस एरिया में सिर्फ इस टाइप के लोग रहेंगे। सोल्जर्स का रहने का अलग बनाया हुआ है कि वो यहीं रहेंगे, यहाँ पे और कोई यूजर नहीं आ सकता। तो दैट काइंड ऑफ सिक्योरिटी इज हियर इन AWS। सेम तरीके से आप सोच सकते हो इसको एज अ किला। और अब आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑन द लेफ्ट साइड यू कैन सी यूजर्स। तो ये नॉर्मल लोग हैं, हर एक इंसान उस किले में इज अ यूजर, एज सिंपल एज दैट। अब राइट में है ग्रुप्स। अब भाई एक किला है या फिर एक फोर्ट्रेस है जहां भी, तो उसमें डिफरेंट ग्रुप्स रहते हैं। आप एक ग्रुप रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप रहेगा, एक ग्रुप हो सकता है किसानों का ग्रुप हो, एक ग्रुप हो सकता है जो लड़ने वाले लोग हैं, राइट। अब इसको AWS की भाषा में बात करेंगे तो भाई डेवलपर्स होते हैं, एडमिन्स होते हैं, मार्केटिंग वाले पीपल होते हैं। तो हमको ये डिसाइड करना है कि भाई कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास सबसे पहले, ताकि हम उन्हें सिर्फ वो एक्सेस प्रोवाइड कर सके जो उनके लिए रिक्वायर्ड है, राइट। ठीक है, तो दोज आर ग्रुप्स। अब लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में इट इज पॉलिसीज। नीचे पॉलिसीज सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अब सेट ऑफ रूल्स जैसे कि AWS की भाषा में बात करते हैं, अगर आपके पास एक S3 बकेट है, आप किसको उसमें एक्सेस देना चाहते हो। मान लो आपके पास दो टाइप के यूजर है, एक है डेवलपर और एक है मार्केटिंग टाइप के यूजर्स। आपको दोनों को एक्सेस देना है, बट डेवलपर उस S3 बकेट में काम भी कर सकते हैं, अपडेट डिलीट सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल मार्केटिंग वाला है उसको हम सिर्फ व्यू एक्सेस दे रहे हैं कि भाई आप डॉक्यूमेंट उठाओ यहां से और ले लो, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीजें कहाँ डिसाइड होती हैं, ये चीजें जहां डिसाइड होती हैं उसको कहते हैं पॉलिसीज। सो पॉलिसीज क्रिएट होती हैं। हम देखेंगे कि आगे की पॉलिसीज कैसे कैसे क्रिएट होती है, किस किस यूजर के हिसाब से कर सकते हैं या रिसोर्सेज के हिसाब से कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों को कैसे मैनेज किया जाता है। जैसे वी टॉक्ड अबाउट डेवलपर्स, मार्केटिंग पीपल, एडमिन पीपल, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं। सो IAM यूजर एन आइडेंटिटी विद परमानेंट क्रेडेंशियल्स, पासवर्ड फॉर द कंसोल रहता है उनके पास, एक्सेस कीज हो सकती है उनके पास API की, रिप्रेजेंट्स अ सिंगल पर्सन और एप्लीकेशन। ये एक IAM यूजर है। सो IAM यूजर इज नॉट ओनली अ यूजर, मतलब एक इंसान जरूरी नहीं कि वो एक इंसान ही हो, कोई यूजर हो जो लॉग इन कर रहा हो। इसमें लिखा हुआ है रिप्रेजेंट्स अ सिंगल पर्सन और एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन भी IAM यूजर हो सकती है, मतलब आप उसके ऊपर भी वैसे रूल्स लगा सकते हो। अब IAM ग्रुप पे आते हैं। IAM ग्रुप के बारे में हमने ऑलरेडी बात की है। IAM ग्रुप को एक कंटेनर की तरह समझो जहां पे IAM यूजर्स है उस पर्टिकुलर ग्रुप के, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल अब देखते हैं कि भाई डेवलपर्स ग्रुप आपको राइट में दिख रहा है लिखा हुआ, इसके अंदर जितने भी लेफ्ट में यूजर्स थे, मान लो आपके पास 50 यूजर्स हैं, उसमें से 5 डेवलपर्स हैं, तो आप उनको एक ग्रुप टैग दे दोगे, एक ग्रुप में डाल दोगे। अब इससे क्या होता है, एक ग्रुप में डालने के बाद
आप उस ग्रुप के ऊपर कुछ सिक्योरिटी रूल्स या पॉलिसीज लगा सकते हो। एंड उसका सबसे बड़ा फायदा है कि आपको हर एक यूजर के पास जाके वो रूल नहीं लगाना है। आप उन यूजर्स को उठाओ, एक ग्रुप बनाओ, उस ग्रुप में डाल दो और उस ग्रुप के ऊपर आप अपने सिक्योरिटी रूल्स या पॉलिसीज डाल दो। फॉर एग्जाम्पल, डेवलपर्स को S3 बकेट में एडिट डिलीट करने की परमिशंस हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो पॉलिसी बनेगी वो पॉलिसी हम उस ग्रुप पे लगाएंगे, डेवलपर पे, ना कि इंडिविजुअल यूजर्स पे। सो द रूल बुक, परमिशंस डिफाइंड इन कोड। जो हम IAM पॉलिसीज की बात कर रहे थे, जो परमिशंस बनती हैं, उसका एक छोटा सा एग्जांपल है राइट साइड में। सो पहले पढ़ते हैं, पॉलिसीज आर JSON डॉक्यूमेंट्स दैट एक्सप्लिसिटली स्टेट व्हाट इज अलाउड और डिनाइड। नथिंग इज परमिटेड अनलेस अ पॉलिसी सेज सो। तो इसको आप ऐसे देख सकते हो, जीरो ट्रस्ट एनवायरनमेंट के हिसाब से। जीरो ट्रस्ट एनवायरनमेंट होता है जहां बाय डिफॉल्ट आप कोई भी परमिशंस नहीं दे रहे हो यूजर्स को। सो अब यहाँ पे IAM पॉलिसी राइट में पढ़ते हैं। इसका एक वर्जन होता है, फिर एक स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट के अंदर आप देख सकते हो कि 3 यहाँ पे चीजें लिखी हुई, 3-4 चीजें हो सकती हैं। पहली चीजें हैं इफेक्ट। अब भाई इस पॉलिसी का क्या इफेक्ट होने वाला है, जहां पे भी ये पॉलिसी लग रही है, अलाउ। तो इसका मतलब ये है कि भाई जहां पे भी ये पॉलिसी लग रही है हम अलाउ कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज क्या है कि क्या एक्शन अलाउ कर रहे हैं। अलाउ तो कर रहे हैं बट क्या अलाउ कर रहे हैं। तो S3 का गेट ऑब्जेक्ट, मतलब भाई हम जिस पे भी ये पॉलिसी लागू करने वाले हैं हम उसको अलाउ कर रहे हैं S3 से कुछ डेटा मंगाने के लिए। एज सिंपल एज दैट। अब आते हैं रिसोर्सेस पे। अब जो नीचे रिसोर्स है, अब यहाँ पे ARN AWS S3 लिखा हुआ है कि S3 रिसोर्स है आपका, ठीक है। और बकेट का नाम है माई एग्जाम्पल बकेट। आप इस रिसोर्स पे, आप इस पर्टिकुलर S3 बकेट पे अलाउ परमिशन कर रहे हो और गेट ऑब्जेक्ट की पावर दे रहे हो। नेक्स्ट, सो द पावर ऑफ डेलीगेशन। अब बात करते हैं यूजिंग IAM रूल्स। एन IAM रूल इज एन आइडेंटिटी विद टेम्परेरी परमिशंस। इट हैज नो परमानेंट क्रेडेंशियल्स ऑफ इट्स ओन। इट मस्ट बी एज्यूम्ड बाय अ ट्रस्टेड एंटिटी। अब IAM रूल क्या होता है? IAM रूल बेसिकली यू कैन थिंक ऑफ इट एज अगेन रूल्स, की डिफरेंट रूल्स होते हैं यूजर्स के पास कि भाई आप, एक बंदा तो है जो उसका रोल एडमिन का है, अब वो बंदा पूरा एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अब मान लो उसको एक्सेस दे रखा है कि नया यूजर ऐड कर सकता है, यूजर हटा सकता है। सो दैट इज डिफाइंड अंडर अ रोल कि भाई एक एडमिन का रोल क्या है, कि वो क्या क्या कर सकता है। की यूज केसेस पढ़ते हैं। AWS सर्विसेज ग्रांटिंग परमिशन टू सर्विसेज लाइक EC2 टू एक्सेस अदर रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल S3 बकेट एटसेट्रा। फिर आता है एप्लीकेशन एक्सेस, allowing applications to securely get credentials via AWS STS। हम इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। क्रॉस अकाउंट एक्सेस। क्रॉस अकाउंट एक्सेस क्या होता है कि भाई आप एक अकाउंट में, डेवलपर में, बट आपको एक्सेस चाहिए मार्केटिंग वाले का कुछ, तो उसको कहते हैं क्रॉस अकाउंट एक्सेस। इसमें क्या है, डेलीगेटिंग एक्सेस टू यूजर और सर्विस इन अदर AWS अकाउंट, ठीक है। तो आप उसको कैसे देते हो। अब आइडेंटिटी फेडरेशन, ग्रांटिंग एक्सेस टू यूजर्स फ्रॉम एक्सटर्नल आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स, ठीक है। तो अब ये आप फिलहाल के लिए समझ लो, बस पढ़ लो क्या क्या होता है। विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। अब राइट साइड में जैसे दिख रहा है कि एक EC2 इंस्टेंस है, एक बंदा आता है या फिर एक रोल लगा लो आप, वो रोल एज्यूम करता है वो यूजर, ठीक है। अब उसको उस रोल के बेसिस पे EC2 की एक्सेस मिल जाती है। टेम्परेरी क्रेडेंशियल्स फॉर एक्सेस जनरेट हो जाते हैं, जिससे कि वो उस S3 बकेट को एक्सेस कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखोगे STS एज्यूम रूल लिखा हुआ है। ये बेसिकली STS यूज ही इसलिए होता है कि वो एक पर्टिकुलर रोल असाइन कर सके एक पर्टिकुलर यूजर को, वो यूजर उस रोल को एज्यूम कर लेता है। लेट्स गो इन फर्दर अबाउट दिस। तो अब यहाँ पे आप देखो, एनाटॉमी ऑफ रोल में ट्रस्ट वर्सेस परमिशंस। अ रोल इज डिफाइंड बाय 2 डिस्टिंक्ट पॉलिसीज दैट वर्क टुगेदर। तो एक रोल कैसे बनता है, एक रोल की क्या क्या चीजें होती है एक रोल में, तो दैट इज परमिशन पॉलिसी एंड ट्रस्ट पॉलिसी। सो व्हाट कैन दिस रूल डू, दैट डिसाइड्स द परमिशंस। अब आप यहाँ पे जाओगे तो आपने देखा था राइट में परमिशंस कैसे डिसाइड होती है, पॉलिसी कैसे बनती है। सो दीज आर द परमिशंस बेसिकली विच वी आर गिविंग टू द रिसोर्स, फॉर द रिसोर्स। अब ये परमिशन पॉलिसी में क्या होता है, डिफाइंस द स्टैंडर्ड अलाउ डिनाई रूल फॉर एक्शंस एंड रिसोर्सेज जस्ट लाइक अ यूजर पॉलिसी। हम इसके बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं। अब है ट्रस्टेड पॉलिसी। हु कैन एज्यूम दिस रूल। सो पहला था व्हाट कैन दिस रूल डू, कि भाई इस रूल से क्या क्या एक्सेस मिल जाएगा आपको, क्या क्या कर सकते हो। और दूसरा है कि भाई इस रोल को कौन कौन एज्यूम कर सकता है, मतलब कौन कौन इस रोल को पा सकता है। अब इसमें क्या है, डिफाइन द ट्रस्टेड प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स
को आप सिंपल भाषा में समझें यूजर्स, ग्रुप ऑफ यूजर्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन। सो दोज आर प्रिंसिपल्स। हम एक एंटिटी को प्रिंसिपल बोलते हैं AWS की भाषा में। सो डिफाइंस द ट्रस्टेड प्रिंसिपल्स, जिसमें आते हैं यूजर्स, सर्विसेज, अदर अकाउंट्स दैट आर अलाउड टू कॉल STS assume role एंड यूज दिस रोल। तो जो STS assume role का मेथड होता है, ये हेल्प करता है आपको रूल्स एज्यूम करने में। मतलब आपको वो रूल्स मिल जाते हैं जो आपको चाहिए STS ये यूज करके। अब नीचे देखो, इसमें जो पॉलिसी लिखी हुई है, दिस पॉलिसी अलाउ द EC2 सर्विस टू एज्यूम द रूल, राइट। अब इफेक्ट में अलाउ है, प्रिंसिपल कौन है इसमें EC2, जो EC2 सर्विस है वो प्रिंसिपल है। अब 2 प्लेसेस टू अटैच परमिशंस, 2 जगह होती हैं जहां परमिशंस लगा सकते हो। अगर आप सोचोगे इसके बारे में कि भाई परमिशन कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, तो नॉर्मल सोचो भाई, आप एक यूजर हो और आपको एक S3 बकेट यूज करनी है। अब S3 बकेट यूज करनी है तो आपको परमिशन मिलनी चाहिए, राइट। आपको परमिशन मिल गई, आप यूज कर पाओगे। लेकिन रिसोर्स के पास भी परमिशन होनी चाहिए, क्योंकि S3 बकेट के पास अगर कोई सिक्योरिटी रूल्स ही नहीं है तो मतलब किसी को भी परमिशन दे दी तो यूज कर पाएगा, राइट। तो परमिशन दोनों जगह होती है। इसीलिए हमारे यहाँ की अभी जो बात हो रही है वो है आइडेंटिटी और रिसोर्सेज, 2 टाइप की चीजों पे परमिशंस होती हैं। अब लेफ्ट वाली की बात करते हैं। आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसीज में अटैच टू IAM प्रिंसिपल, सेम प्रिंसिपल याद है, यूजर्स, ग्रुप्स या फिर रूल्स। अब ये उनसे अटैच होती है कि भाई एक पर्टिकुलर बंदा है जिसका नाम है अमित, उस अमित को ये परमिशंस हमने ग्रांट कर रखी है इस ऑफिस में। सिंपल आंसर क्या होता है, व्हाट कैन दिस आइडेंटिटी डू। अब एक ऑफिस में मान लो कि 4-5 फ्लोर्स हैं, एक ऑफिस के 4-5 फ्लोर्स हैं। अब हम लोगों ने अमित को एक्सेस दे रखा है 2 फ्लोर का, विच इज 3rd एंड 4th। तो ये डिसाइड करती है ये आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसीज की उस आइडेंटिटी को क्या क्या परमिशंस मिली हुई। चलो अब राइट में आते हैं, रिसोर्स बेस्ड पॉलिसीज। अब अटैच टू अ रिसोर्स इटसेल्फ लाइक S3 बकेट, हु कैन एक्सेस दिस रिसोर्स। अब भाई हमने अमित को तो दे दिया ID कार्ड, वो 3rd और 4th फ्लोर पे जाता है, 3rd और 4th फ्लोर पे जाता है। 1st एंड 2nd फ्लोर पे वो बंदा जा ही नहीं सकता, मतलब जाता नहीं है अमित, क्योंकि उसको एक्सेस नहीं है वहां का। लेकिन बाई चांस अमित चला गया 2nd फ्लोर पे किसी दिन ऐसी घुसने के लिए, बट वहां पे गेट होता है, गेट पे भी पॉलिसी लगी हुई कि भाई हमारे पास सिर्फ ये यूजर्स अलाउड है, राइट। और अमित वहां नहीं जा पाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो हर फ्लोर की सिक्योरिटी होती है और बंदे पे भी सिक्योरिटी होती है कि भाई आप ये एक्सेस कर सकते हो। सो सेम फॉर रिसोर्सेस। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में AWS के में समझो तो यही है कि भाई हर यूजर के पास रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स कि ये काम कर सकता है। और हर जो रिसोर्स होता है, जैसे S3 बकेट दिखा रखा है एग्जाम्पल, उस S3 बकेट पे भी पॉलिसीज लगती हैं कि भाई ये बंदे यूज कर सकते हैं, या फिर ये रिसोर्सेज या फिर ये रूल्स इसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, द रूल ऑफ एक्सेस द रूल्स ऑफ एक्सेस एवेल्युएशन विद इन द सेम अकाउंट। अब 2 टाइप की चीजें हैं, राइट। विद इन द सेम अकाउंट एक्सेस इज ग्रांटेड इफ आइदर द आइडेंटिटी पॉलिसी और द रिसोर्स पॉलिसी अलाउज इट, इट्स अ यूनियन। अब आप अगर सेम अकाउंट में हो, राइट, मान लो जो 3rd और 4th फ्लोर है वो सेम अकाउंट के हैं, और भाई बंदा अमित जाता है सिर्फ 4th फ्लोर पे क्योंकि उसको काम ही वही है, बट ही कैन गो टू 3rd फ्लोर ऑल्सो क्योंकि वो सेम प्रोजेक्ट है, राइट। सो इसके हिसाब से विद द सेम अकाउंट, वो सेम अकाउंट में है, सो आइदर परमिशन वर्क्स, या तो उसके ID कार्ड में परमिशन होनी चाहिए उसकी उस पर्टिकुलर फ्लोर की, या फिर उस फ्लोर में उसका नाम होना चाहिए, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। सो ये परमिशन की बात हुई यहाँ पे विद इन द सेम अकाउंट। अब मान लो अक्रॉस डिफरेंट अकाउंट्स, फॉर एग्जाम्पल भाई अमित को काम पड़ गया 1st फ्लोर पे जाना है, तो उसको पर्टिकुलर परमिशंस लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेने पड़ेंगे तब जा पाएगा। तो उसकी बात करते हैं, एक्सेस इज ग्रांटेड ओनली इफ बोथ द आइडेंटिटी पॉलिसीज इन अकाउंट A एंड द रिसोर्स पॉलिसी इन अकाउंट B अलाउज इट, राइट। सो दैट इज द थिंग। अब परमिशन आपको दोनों तरफ से चाहिए कि यूजर के पास भी होनी चाहिए वो अप्रूवल कि भाई मैं 1st फ्लोर पे जा सकता हूँ क्योंकि मुझे काम है, और 1st फ्लोर वाले भी उसको अलाउ करें, उनके पास भी नोटिफिकेशन आना चाहिए कि भाई इस बंदे को अलाउ करना, राइट। सो ये चीजें हैं 2 टाइप ऑफ रिसोर्सेज, 2 टाइप ऑफ परमिशंस की बात, वन इज आइडेंटिटी वर्सेस रिसोर्सेज। अब एक्सेस की बात करें, वापस थोड़ा रिवाइज करें, तो एक्सेस के 2 तरीके हैं। अगर आप सेम अकाउंट में हो तो किसी पे भी अगर एक पे पॉलिसी है दैट विल वर्क, राइट। और दूसरा डिफरेंट अकाउंट्स की बात करें तो दोनों के पास परमिशन होनी चाहिए, तभी दे विल बी एबल टू एक्सेस ईच अदर।
बेसिकली 2 strategies फॉर मैनेजिंग एक्सेस टू स्केल एट स्केल। अब इसमें हम 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ऑल्सो, RBAC एंड ABAC। सो दीज आर 2 kind of controls you can say। पहला क्या है? फर्स्ट इज रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, सेकेंड इज एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। अब नाम से ही ये समझ आता है कि भाई पहला रोल के हिसाब से एक्सेस प्रोवाइड करता है, दूसरा जो है वो एट्रीब्यूट के बेसिस पे एक्सेस प्रोवाइड करता है। चलो देखते हैं क्या है, ठीक है। पहले में जहां रोल बेस्ड की बात हो रही है, परमिशंस ग्रुप्ड बाय जॉब फंक्शंस, फॉर एग्जांपल एडमिन या डेवलपर, जो भी एडमिन वाले हो गए, डेवलपर हो गए या बिजनेस एनालिस्ट हो गए, जो डिफरेंट रोल्स है ये उस बेसिस पे काम करता है। अब ये बेस्ट किस चीज़ के लिए है? प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट्स जहाँ पे विद डिफाइंड जॉब रोल्स, जहाँ पे आपको पता है कि भाई हमारे पास 4 डिफाइंड जॉब रोल्स हैं और हम इन्हीं के साथ चलने वाले हैं अभी के लिए। सिंपल टू अंडरस्टैंड, लेस ग्रैनुलर होता है, रिक्वायर्स मैनुअल पॉलिसी अपडेट फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स या फिर टीम्स, ठीक है। अब अगर आप रोल बेस्ड कर रहे हो तो हर एक रोल के लिए जैसे कोई बंदा आएगा आपको उसके लिए चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी, भाई आपने इसको इस रोल में डाल दिया है, राइट। तो आपको फिर अगर उसको कुछ रिसोर्स प्रोवाइड करना है वो अलग से करना पड़ेगा। अब ये होता है रोल बेस्ड। लेट्स मूव टू एट्रीब्यूट बेस्ड। एट्रीब्यूट बेस्ड में क्या होता है कि परमिशंस बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स लगाई जाती है जिनको हम टैग्स कहते हैं। नीचे जैसे एग्जांपल में देखोगे, अगर आप एक S3 बकेट है जो हमने टैग कर रखी है डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी से, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी प्रिंसिपल को टैग कर देंगे कार्डियोलॉजी से, ऑटोमेटिकली वो उस S3 बकेट को एक्सेस कर पाएगा, ओके। अब प्रिंसिपल क्या होते हैं? प्रिंसिपल एक यूजर हो सकता है, एक रोल हो सकता है, राइट। तो हम किसी भी एक रोल को भी कर सकते हैं टैग, तो वो ऑटोमेटिकली उस S3 बकेट को एक्सेस कर पाएगा। सो परमिशन बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स बेस्ट फॉर किस चीज़ के लिए होते हैं? अगर डायनेमिक है आपका प्रोजेक्ट, रैपिडली ग्रोइंग एनवायरनमेंट्स है, तो उसके लिए बेस्ट है ये। हाईली स्केलेबल होते हैं बिकॉज वन पॉलिसी कैन गवर्न एक्सेस टू मैनी रिसोर्सेज, कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स टू सेटअप इनिशियली। ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अब नीचे ABAC इन एक्शन विच इज एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल को नीचे दिखाया गया है। अ सिंगल पॉलिसी कैन स्टेट allow a user with the tag department cardiology to access S3 object also tagged with department cardiology, right। हमने जो बात की थी कि भाई अगर S3 बकेट पे हमने एक टैग लगा दिया कि भाई डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी होना चाहिए, और एक रिसोर्स या फिर एक प्रिंसिपल पे हमने एक प्रिंसिपल पे हमने टैग लगा दिया कि इसके पास टैग है डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी, तो अपने आप सिंक हो जाएगा। व्हेनेवर इट इज ट्राइंग टू एक्सेस अ बकेट और एनीथिंग जिसके पास डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी टैग है, वो अपने आप उसको एक्सेस कर पाएगा, ओके। सो दिस पॉलिसी नेवर नीड्स टू चेंज इवन इफ यू ऐड थाउजेंड्स ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट्स एंड यूजर्स। सो ये फायदा है एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल हम यूज कर सकते हैं अगर आपके पास स्पेसिफिक रोल्स है, छोटा प्रोजेक्ट है कि भाई 4 टाइप के रोल्स ही रहने वाले हैं हमारे पास फिलहाल, ओके। और एट्रीब्यूट बेस्ड हमें वहाँ यूज़ करनी चाहिए जहाँ रैपिडली ग्रोइंग चीज़ें हैं, हर दूसरे दिन कोई नया S3 बकेट क्रिएट हो रहा है या फिर कोई नए काइंड ऑफ रूल्स क्रिएट हो रहे हैं। सो उस चीज़ के लिए वी नीड टू यूज़ एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, नहीं तो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल इज ओके। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या होता है? AWS कैसे डिसाइड करता है कि भाई अलाउ करना है, डिनाई करना है? इट स्टार्ट्स विद अ इम्प्लिसिट डिनाई, देन इट एवेलुएट्स ऑल एप्लीकेबल पॉलिसीज, जितनी भी पॉलिसीज हैं वो सारी एवेलुएट होती हैं। उसके बाद देखा जाता है कि भाई कहीं एक्सप्लिसिट डिनाई दे रखा है क्या, मतलब किसी S3 बकेट ने एक्सप्लिसिट डिनाई तो नहीं दे रखा किसी पर्टिकुलर रोल के लिए, तो वो चेक होता है। ये जस्ट एन एग्जांपल था, S3 बकेट EC2 इंस्टेंस, हम किसी भी रिसोर्स की बात कर सकते हैं। अगर डिनाई है तो फाइनल डिसीजन डिनाई रहेगा, अगर एक्सप्लिसिट अलाउ है तो फाइनल डिसीजन अलाउ रहेगा, और नहीं है तो फाइनल डिसीजन डिनाई ही रहेगा। द डिफॉल्ट इम्प्लिसिट डिनाई होल्ड्स। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, एन एक्सप्लिसिट डिनाई ऑलवेज विंस, इट ओवरराइड्स एनी एंड ऑल अलाउ स्टेटमेंट्स, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहे मेरे साथ। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।